Bismillahirrahmanirrahim, dear students, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 रेग्रेशन डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोग रेग्रेशन लाइंस y ऑन x और x और y पे काम कर रहे थे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स मैं इसका रेग्रेशन कोफिशिएंट्स का फार्मूला 3 आपसे डिस्कस करूंगा और इसको ड्राइव करेंगे फार्मूला नंबर 3 को। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फार्मूला 3 ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ फॉर रेग्रेशन लाइंस y on x and x on y. In the contents of these lectures, first of all, I will discuss the formula 3 of regression coefficient for the regression line y on x, and on the second point, I will discuss the formula 3 of regression coefficient for the regression line x on y. Now, students, I am going to discuss the derivation of the formula 3 of regression coefficient for the regression line y on x. As we know that the line of the regression y on x is equal to y equals to a plus b x, where b is the regression coefficient और इसका फार्मूला नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और फार्मूला 1 को स्टूडेंट्स यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे फार्मूला नंबर 3 को इन टर्म्स ऑफ द वेरिएंस एंड कोवेरिएंस द regression coefficient b is given by और regression coefficient हमारे पास b जो है इसका फार्मूला 1 by बेसिक डेफिनेशन जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया। दिस इज द रेशियो ऑफ द कोवेरिएंस एंड वेरिएंस ऑफ x फॉर द regression line y on x और इसमें वेरिएंस का फार्मूला और कोवेरिएंस का फार्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं एस एक्स वाई एंड एस एक्स स्क्वायर। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म को यूज करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे और आपके पास यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द वेरिएंस फार्मूला एस एक्स स्क्वायर 1 ओवर एन ब्रैकेट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। वेरिएंस की इसको यूज करूंगा और कोवेरिएंस की सिंप्लीफाइड फॉर्म 1 ओवर एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन। तो इन दोनों फार्मूलाज को यूज करेंगे अपने फार्मूला 1 में और कैलकुलेट ड्राइव करेंगे अपने फार्मूला नंबर 3 को। Considering the formula 1 using variance and covariance formulas in the above formula 1 we get, तो फार्मूला 1 में हम लोग जो है वो यूज करेंगे कोवेरिएंस का फार्मूला और वेरिएंस ऑफ x की सिंप्लीफाइड फॉर्म को यूज करेंगे 1 ओवर n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर n। दिस इज द फार्मूला ऑफ कोवेरिएंस एस एक्स वाई और वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला यूज करेंगे डिनोमिनेटर में 1 ओवर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर ओवर n। देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 1 ओवर n दोनों टर्म्स जो हैं वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसको कैंसिल कर देंगे और आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो होगी बी वाई ऑन एक्स की समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n और डिनोमिनेटर में समेशन एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर n। तो ये आपके पास फॉर्म निकल आएगी, आपके पास थर्ड फार्मूला जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो रेग्रेशन कोफिशिएंट की आप यूज करेंगे बी वाई ऑन एक्स। तो ये आपके पास इस फार्मूला से भी हम लोग जो है रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला 3। Now students, in second point I will discuss the formula 3 for regression coefficient b x on y, which is also denoted by d for the regression line x on y. Clearly the line of regression x on y is x equal to c plus dy, where d is the regression coefficient for the line regression x on y. In terms of the variance and covariance, the regression coefficient d is given by, तो d की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स आपके पास regression coefficient b x on y आपके पास रेशियो है covariance and variance of y sxy over sy square। दिस इज द फार्मूला 1 और इसमें हम लोग यूज करेंगे अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म वेरिएंस की एंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की और आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द variance of y s square y is 1 over n summation y square minus summation y का whole square over n and covariance is same as for the regression line y on x sxy 1 over n summation xy minus summation x into summation y over n। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे रेग्रेशन लाइन x on y के लिए और इसके रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को फार्मूलाज को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे फार्मूला 3 को using variance and covariance formulas in the formula 1 of regression coefficient b x on y इक्वल टू एस एक्स वाई और एस वाई स्क्वायर। इसमें हम लोग इसका फार्मूलाज की वैल्यूज को सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द कोवेरिएंस एंड वेरिएंस को पुट करेंगे और ड्राइव करेंगे फार्मूला नंबर 3 को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 1 ओवर n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर n। दिस इज द फार्मूला ऑफ कोवेरिएंस और डिनोमिनेटर में वेरिएंस ऑफ y 1 ओवर n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर ओवर n
और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 1 और n को आपने स्टूडेंट्स कैंसिल कर देना है और देन फिर आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी बी वाई ऑन एक्स की बी एक्स ऑन वाई फॉर द रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई के लिए समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर एन और डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर ओवर एन। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर द रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। In this lecture, students, I derive the formula 3 of regression coefficient b y on x for the regression line y on x y equals to a plus bx and the regression coefficient x on y for the regression line x on y x equal to c plus dy। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।